हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन का थर्ड वीडियो है। इससे पिछली दो वीडियो हमने सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड वीडियो हमने पढ़ा था तो सॉल्यूशन को जो सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियाँ कुछ हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। तो इनमें से हम शायद दो को पढ़ ही लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलरता। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत की बात की थी तो वहाँ पे जो हमने मेजरमेंट किया था, चीज़ों के लिए मेजर किया था, वो सिर्फ विलेय के पदार्थ को मेजर किया था। लेकिन जो हम मोलरता, मोललता, नॉर्मलता की बात करेंगे तो हम किसी विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या तक मतलब मेजर कर सकते हैं। जैसे हमें पता है, एक्चुअली में हमें पता होना चाहिए मोल क्या होता है। मोल आपका होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। जैसे आपको किसी पदार्थ का भार दिया हुआ है, अणुभार क्या होता है, किसी पदार्थ का अणुभार होता है आपका फिक्स, हमेशा फिक्स रहता है। जैसे हम कुछ पदार्थों को लिखेंगे यहाँ पे और उसके अणुभार लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, हीलियम का 4 होता है आपका, और लिथियम का 6, बेरिलियम का 9, और बोरॉन का आपका हो जाता है 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 7, 14, ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्या होते हैं, अणुभार होते हैं, और ये हमेशा कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे भार दिया हो, क्या दिया हो, भार दे दिया जाए, किसी पदार्थ का भार दे दिया जाए, तो आप यहाँ पे हम मोल निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर आपको जो किसी पदार्थ के यानी कि जो हमें अगर सपोज करो 24 ग्राम कार्बन दे दिया जाए, किसी का मतलब कार्बन का क्या किया जाए, 24 ग्राम भार दे दिया जाए, तो आपका यहाँ पे क्या 2 मोल निकल के आएंगे। तो ये मोल क्या आता है, 2 मोल आएंगे, यानी कि भार बटे अणुभार, यानी कि किसी पदार्थ का भार। और कंपेयर किससे करना होता है, अणुभार से, जो हमेशा फिक्स रहता है। अब एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है, जैसे एक नंबर होता है 1 मोल में उपस्थित, चाहे वो किसी भी पदार्थ के मोल उपस्थित हो, यानी कि जरूरी नहीं कार्बन के हो, आपको हीलियम के, हाइड्रोजन के, किसी पदार्थ के मोल उपस्थित हो सकते हैं। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है वो 6.023 × 10⁻23, यानी ये नंबर निकल के आता है। अगर आपके पास 2 मोल है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मोल है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 4 मोल उपस्थित है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं नॉर्मलता, मोलरता या मोललता के केस में, जो हम विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या को काउंट करते हैं, यानी कि इतने डीपली आके हम चीज़ों को सॉल्व करने लग जाते हैं। और द्रव्यमान परसेंट, आयतन परसेंट में वो चीज़ हम कैलकुलेट नहीं करते। हम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ यानी कि विलेय का वेट या विलेय का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम नॉर्मलता, मोलरता, मोललता पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे किसी विलयन में विलेय पदार्थ की अणुओं की संख्या, अणु यानी परमाणु जी कितना छोटा पार्टिकल्स होता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मोल क्या होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले मोलरता। तो मोलरता जैसी शब्द आता है तो मोलरता को हम पहले एक तो फार्मूला की सहायता से लिखेंगे। मोलरता आपका होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। विलेय क्या होता है, जो डिजॉल्व हो जाए किसी विलायक में, तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब वो मोलों की संख्या हम कहाँ पे देखेंगे, किसी विलयन में, किसी एक निश्चित विलयन लेंगे और उस हम वॉल्यूम में देखेंगे मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये आयतन होगा आपका वो लीटर में होगा। ठीक है, तो मोलरता एक बार फिर लिखेंगे। मोलरता बराबर होता है आपका, इसको तोड़ेंगे, मोलों की संख्या की करें तोड़ेंगे। मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार, यानी कि किसका भार होगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, जो आपका हमेशा फिक्स रहता है, विलेय का अणुभार, और ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर यही आयतन आपको ml में दिया हो तो आपको क्या करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आता है, मोलरता हमारा क्या निकल के आएगा। अब हमें निकालना है इसी फार्मूले की सहायता से। अगर हम विलेय पदार्थ का भार निकालना चाहें, क्या करना चाहें, तो विलेय का भार, और तो ये तीनों चीज़ें किस में आ जाएंगी, मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। तो विलेय का भार बराबर आपका हो जाएगा, विलेय का भार बराबर हो जाएगा आपका मोलरता विलेय का अणुभार और विलयन का आयतन, यानी कि इसको हम 20 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बटे 100।
1000 आता है, 100 नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, विलेय पदार्थ का भार निकालने का एक फार्मूला हो जाता है। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि इसको जो थ्योरी है वो कैसे लिखेंगे। तो थ्योरी को हम हमेशा फार्मूला की सहायता से लिखते हैं। तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसमें 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। किसी बिलियन के, देखो यहाँ पे लिखेंगे, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मोलरता क्या होता है, किसी बिलियन की, अगर आपका 1 लीटर आयतन का बिलियन उपस्थित है, अगर उसमें 2 मोल निकल के आते हैं तो उसकी मोलरता क्या होती है, 2 हो जाती है। अगर वहीं पे 3 मोल निकल के आते हैं तो उसकी मोलरता क्या होती है, 3 होती है। सपोज करो आपने 1 लीटर आयतन यानी बिलियन लिया, अगर उसमें 1 मोल निकल के आ रहे हैं किसी विलेय पदार्थ के, तो इसका मतलब है कि उसमें जो अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6.023 × 10⁻23। अगर आपको 0.5 मोल निकल के आ रहे हैं किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, सोचो आप अणुओं की संख्या, किसी विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या को हम कंसीडर कर रहे हैं। कितना डीपली नॉलेज आता है जब हम मोलरता इन चीज़ों को पढ़ते हैं। यानी कि हम क्या करें, विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या तक मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं, जो अणु में नागों से या किसी सूक्ष्मदर्शी से तक आसानी से नहीं दिखाई देते, तो उनको हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ मोलरता। एक छोटा सा शब्द है मोलरता, जो किताबों एनसीईआरटी किताब यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री किताबों में लिखा होता है, जिसको समझना काफ़ी, वैसे तो मतलब सरल है पढ़ना, बट इसका जो नॉलेज डीपली समझना कितना अच्छा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या तक हम ज्ञात कर सकते हैं मोलरता की सहायता से। तो ये हो जाता है आपका मोलरता, इसे आप नोट कर सकते हो। और इसमें जो अणुभार होता है वो हमेशा किसी पदार्थ का फिक्स रहता है, किसी पदार्थ तत्व यौगिक का अणुभार फिक्स रहता है। आवर्त सारणी से आप इसको याद कर सकते हो 20 या 30 तक, जो हमें इतनी आवश्यकता होती है। अब हम मोलरता के केस में बात करेंगे, दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को मिलाने पर एक संयुक्त मोलरता जो हमारी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है। जैसे यहाँ पे देखो समझते हैं, अगर हमारा एक वॉल्यूम है V1, यानी कि हमारा क्या है, वॉल्यूम V1 का क्या है, सॉल्यूशन है, V1 सॉल्यूशन है, और इसकी जो मोलरता है वो M1 है। कितनी, M1 है। अब यहीं पे एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका आयतन हमारा वॉल्यूम कितना है, V2 है, V2, और इसकी जो मोलरता है M2 है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इन दोनों विलयनों को मिला दें तो जो थर्ड विलयन बनेगा, जो थर्ड विलयन बन के आएगा, और उसकी वो मोलरता कितनी आएगी, M3 का मान कितना आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ये M3 हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे समझो, अगर ये 1 लीटर है और ये 2 लीटर, तो वॉल्यूम तो हमारा कितना आएगा, 3 लीटर, यानी तो बिलियन क्या हो, वॉल्यूम क्या आएगा, V1 + V2। तो यहाँ पे इसका बिलियन तो निकालना बहुत आसान है, V1 + V2। अब यहाँ पे बात आती है कि M3, इसकी जो मोलरता, अब इसकी मोलरता कितनी आएगी। यहाँ पे M1 भी फिक्स था, M2 भी फिक्स था, बट यहाँ पे जो M3 का मान आएगा वो क्या आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक छोटा सा फार्मूला आता है, इसकी ट्रिक से भी याद कर सकते हो। M3 बराबर आएगा, आपको क्या करना है, V1 और M1 का मल्टीप्लाई करना है, M1 B1, यानी कि दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और जोड़ना है, M2 B2 बट्टी क्या करना है, टोटल वॉल्यूम लगाना है, हम यहाँ से लगा सकते हैं V1 + V2। ये क्या आती है हमारी, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को जब मिलाते हैं तो जो तीसरी सांद्रता निकल के आती है वो इस फार्मूले से आप ड्राइव कर सकते हो। M1 B1 बहुत ही आसान है, यानी कि इन दोनों की M1 B1 की गुणा करना है, प्लस करना है B2 M2, और इसको जोड़ना है। अब बटे क्या करना है, रेशियो किसके करना है हमें, टोटल वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम M3 का मान निकाल सकते हैं। आई थिंक आप लोग ये चीज़ तो समझ ही चुके होंगे, बहुत ही आसान चीज़ है ये। तो हम यहाँ पे मोलरता को, कंप्लीट मोलरता पढ़ चुके हैं। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, वैसे तो लिखा होता है W = M × M × B/100 सॉरी, ये फार्मूला निकल के आता है। तो इसमें जो W होता है वो W बराबर क्या होता है, वेट ऑफ विलेय का भार, विलेय का भार होता है। M क्या होता है, यहाँ पे मोलरता होती है, मोलरता, और यहाँ पे B क्या होता है, विलयन का आयतन होता है,
बिलियन का आयतन होता है, और यहाँ पे m क्या होता है, विलेय का अणुभार होता है, विलेय का अणुभार, ठीक है। W वेट ऑफ मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट, ठीक है। m क्या है, मोलरता, m क्या है, अणुभार विलेय का, और b क्या है, वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का, बटे 1000। तो इससे क्या निकल के आता है, हमारा विलेय पदार्थ का बाहर निकल के आता है, और ये हमारा फार्मूला, फाइनल फार्मूला ये होता है। तो आई थिंक आप मोलरता को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो हम इसके 1 या 2 सवालों को करेंगे, और इसकी सहायता से मोलरता को बिल्कुल कंप्लीट बहुत ही आसानी से पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml आयतन में घुला हुआ है। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। गिवन डाटा हमारे क्या पास क्या है, यानी कि हमें दे रखे है आपको W का मान, मतलब विलेय पदार्थ का मान कितना है, W बराबर है आपका 5 ग्राम, और ये कौन सा है, NaOH घुला हुआ है, ठीक है। और हमें क्या दे रखे है, 450 ml आयतन, यानी B का मान दे रखे है 450 ml, ठीक है। हम यहाँ पे एक चीज़ और ज्ञात कर सकते हैं, NaOH का अणुभार, तब NaOH का जो अणुभार निकल के आएगा वो आपका आएगा, Na का अणुभार कितना आता है, 23 आता है, O का अणुभार कितना होता है, 16 होता है, H का अणुभार कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 24, देखो 3 और 6 9 और 1 10, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 40 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विलेय के मोल भी निकाल सकते हैं, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल कितने होते हैं, भार बटे अणुभार, तो भार कितना है 5 ग्राम है, अणुभार कितना है 40 ग्राम है, तो ये आपका आ जाएगा 1/8 मोल। अब जो हमारा मोलरता का फार्मूला होता है वो क्या होता है, मोलरता बराबर आपकी होती है विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। अगर आपके पास ml में दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, 1000 से गुणा करनी होगी। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मोलरता, ठीक है। तो आप हमारा कितना है, मोल कितने 1/8, आप वॉल्यूम कितना है 450 गुणा 1000, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको हम 5 से काट देंगे, 5 9 45, और ये हो जाएगा आपका 20, तो 20/9 72। अब इसको काटेंगे, 2 से काट दो तो मतलब 4 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 4 से काटने में 4 पंजे 20, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, यानी कि 5/18। तो m बराबर कितना होता है 5/18, और जिसको काटने में कितना आएगा, अगर हम इसको भाग भी दें तो 5 से 18 में भाग जाएगा, तो पॉइंट लगा 0 लगाना पड़ेगा। 18 दूनी 36, 38 54, दूनी जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कि आपका 4 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे लग जाएगा 0, और ये 7 चला जाएगा, ठीक है। तो इसका समथिंग आएगा 0.27 मोलरता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गई, मोलरता होगी। तो मोलरता क्या है, अब देखो इसका मतलब क्या समझ में क्या आ रहा है, m बराबर आपका जो आ रहा है 0.27 m। तो 1 लीटर, जब हम 1 लीटर आयतन लेंगे, विलयन को लेंगे, तो हमें पास मोलों की संख्या कितनी आ गई 0.27, और यहाँ पे हम अणुओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं NaOH के। तो जो अणुओं की संख्या कितनी आएगी, यहाँ पे देखो 0.27, एक में कितना होता है 6.023, तो 6.023, तो 0.7 में कितना होगा, इतने से गुणा हो जाएगी, गुणा 10⁻23, इतने अणु निकल के आएंगे किसके, NaOH के, ठीक है। तो ये काफ़ी डीपली हो जाता है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि मोलरता हमारी क्या होती है, और इससे रिलेटेड सवालों को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात करो। तो जो हमारा गिवन डाटा क्या है, यहाँ पे गिवन डाटा का मतलब हो तो सवाल में क्या दिया हुआ है, ठीक है, और निकालना क्या है। तो ये हमारा हो गया, सबसे पहले ये लिखना होता हमें। तो यानी कि हमें NaCl का भार दे रखा है, तो W बराबर है आपका 5.85 ग्राम, और ये हमारा कौन सा पदार्थ है, NaCl घोला हुआ है किसी मतलब सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 250 ml जल में घोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, 250 ml जल, मतलब ये हमारा वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो ये ml में है वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं, विलेय के मोल, सॉरी विलेय का अणुभार भी निकालना होगा, विलेय के अणुभार जिसको हम बोलते हैं m बराबर। तो NaCl का अणुभार कितना आता है, यहाँ से देखो Na का कितना होता है 23,
क्लोरीन का होता है 35.5। अब जब इसको ऐड करेंगे तो 58.5 आ जाएगा ग्राम। एक तो हम देखो डायरेक्ट भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा फार्मूला होता है W बराबर M गुणा B बटे 1000, ठीक है। एक हमारा होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो वो पहला वाला सवाल जो हमने किया था उस बेस से किया था। अब हम इस बेस से सवाल को करेंगे तो देखो कैसे बन के आता है। तो W यानी कि ये हमारा हो गया, W का मान कितना है 5.85 बराबर M का मान कितना है, M हमें निकालना है, ठीक है। और M मतलब स्मॉल m यानी विलेय की अणुभार कितना है 58.5। हमें क्या दे रखे है वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 और बटे 1000। अब देखो जब 250 से 1000 में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि 250 चौका 1000, तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब ये 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा सब नंबर। तो 5.85 बटे 58.5 गुणा 4 बराबर M निकल के आएगा आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 पॉइंट यहाँ पे 2 के बाद है और यहाँ 1 के बाद है, तो 1 0 बढ़ जाएगा। अभी हम जब डिवाइड करेंगे तो वो यानी कि 10 बच जाएगा। तो M बराबर आपका आएगा 4/10, तो यानी 0.4 M। M का मान हमारा कितना आ रहा है 0.4। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जो मोलरता निकल के आई वो 0.4 मोलरता आई, यानी इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जब हम 1 लीटर आयतन लेंगे तो हमारा जो मोलों की संख्या आई वो कितनी आएगी 0.4। इसमें हम क्या कर सकते हैं NaCl के अणु भी निकाल सकते हैं, यानी कि 6.023 से मल्टीप्लाई करके किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 की। तो ये हमारा सेकंड सवाल सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलता या मोलरता की बात करेंगे।